आज हम जो एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें टूल्स के बारे में, क्योंकि परीक्षाएं पास आ रही हैं और स्टूडेंट्स को टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण से वो लिख नहीं पाते। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला उठाइए। फार्मर चीज़। ये क्या चीज़ है? फार्मर चीज़। ये फार्मर चीज़र क्या काम आता है? लकड़ी के जो कोई भी जॉब तैयार करना है उसको काटने के काम में आता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो बोर्ड बना सकते हैं और मतलब कोई भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी से संबंधित काम करेंगे। इसको रख दो। नेक्स्ट उठाओ। ये आउटसाइड बेरिंग। ये बेरिंग कूलर है, ठीक है। ये इनर नहीं, आउटर, ठीक है। आउटर का मतलब ये हुआ कि ये बेरिंग को बाहर से पकड़ करके खींचता है, ठीक है। यदि मान लो कि बात कोई बेरिंग किसी पंखे या के शाफ्ट में फंस गया है, शाफ्ट में फंस जाएगा, तो शाफ्ट में फंस जाएगा तो उसको निकालने के लिए किस टाइप का कूलर का इस्तेमाल करेंगे? तो वो है ये वाला बेरिंग कूलर, ठीक है, आउटर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इनर बेरिंग। ये इनर बेरिंग कूलर। जैसे मान के चलिए कि उसके क्या होता है, दो प्रकार के कवर होते हैं, एक होता है एंड कवर और एक होता है फ्रंट कवर। कवर में यदि बेरिंग फंस जाए तो निकालने के लिए ये इस टाइप का बेरिंग कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये हमारे पास में ये दो प्रकार के बेरिंग के लिए है, एक 6201 और एक 6202। ये सीलिंग फैंस में काम में आते हैं। ये आपका पिंसर आप जानते होंगे, ये आप इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाते हैं, ये छोटी छोटी कीलें होती है ना, कीलें होती है, उसको निकालने के लिए, ठीक है। इसको इस प्रकार से पकड़ करके भी निकाल सकते हैं, कीलें निकालने के काम में आता है। ये क्या कहलाता है? पिंसर। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड, ठीक है। अब ये जो हेक्सा फ्रेम है ये दो प्रकार का है। कौन कौन से? ये है फिक्स और एक होता है एडजस्टेबल, जिसकी साइज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। अब इस पे ये ब्लेड है, ब्लेड लगती है, ठीक है। इसके जो दांते होते हैं ये किधर होने चाहिए, मतलब अपना स्ट्रोक किधर होना चाहिए? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामने की ओर होने चाहिए। ये इस प्रकार से दांते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सामने की ओर होंगे और जब आप स्ट्रोक करेंगे तो सामने की ओर स्ट्रोक करेंगे और जब पीछे आएंगे तो आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे। ओके। नेक्स्ट है क्या? ये क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। ये क्या काम आता है? हैमरिंग करने का काम आता है, लेकिन इसका नाम क्रॉस पिन हैमर ही क्यों पड़ा, तो इसका रीज़न मैं बता दूं। क्रॉस पिन हैमर, ये देखिए, ये यहाँ पर से इसके टॉप में से ये क्रॉस तैयार करता है ऐसे। ये देखिए, यदि ये जाएगा तो कैसे क्रॉस करेगा? एक दूसरे को क्रॉस करेगा। इस कारण से इसका नाम क्रॉस पिन हैमर पड़ गया, ठीक है। सेम इसी पैटर्न में एक और हैमर आता है, उसको आप बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। वो ये घूम करके यदि ऐसा हो, सीधा हो जाए तो उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर कहेंगे। ओके। नेक्स्ट बॉल पिन। दिस इज बॉल पिन हैमर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिशियन के काम में बहुतायत में आने वाला बॉल पिन हैमर। इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये जो बॉल है, ठीक है, इसके कारण से इसका नाम बॉल पिन हैमर पड़ गया। ये मैलेट है। हाँ, हैमर की श्रेणी में ही ये एक ऐसा हैमर है जो मैलेट के नाम से जाना जाता है। देखिए, उन हैमर और इन हैमर में इतना सा अंतर है कि ये किसी नर्म वाइंडिंग
वाइंडिंग या किसी नर्म पदार्थ जैसे सीट मेटल का वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग तो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, सीट मेटल का वर्क उतना हमारे पास ज़्यादा होता नहीं, लेकिन हम जो नर्म वाला काम करते हैं जो कि वाइंडिंग का होता है, वाइंडिंग के तारों को एक तरीके से सुलझाने के लिए या सहेजने के लिए इसे ठोकने पीटने के काम में लाया जाता है। इसे मैलेट कहते हैं। ये लकड़ी का भी होता है और ये प्लास्टिक का भी होता है। ठीक है, ये अभी एडवांस आ गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो ये हमारे पास में प्लास्टिक का है, वैसे हम लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये स्क्रू ड्राइवर 150 mm, ये स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, ये इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको स्क्रू ड्राइवर की लंबाई माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई 100 mm है। ठीक है, ठीक है, 100 mm का है और ये LD के नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी जो ये रॉड है ये पतली है तो लाइट ड्यूटी, यदि ये रॉड मोटी होती तो हैवी ड्यूटी, HD के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, स्क्रू ड्राइवर 250 इसके बाद में ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नाप करके देखिए 250 mm आएगा। ये देखिए पिछले हमने देखा था जिसकी रॉड क्या थी, पतली, ये रॉड मोटी है। ठीक है, तो ये किस श्रेणी में आएगा, हैवी ड्यूटी में। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर नाम से ये पता चलता है ये ड्राइविंग कर रहा है। ड्राइवर ड्राइविंग कैसे करेगा, लेफ्ट राइट। ओके, इसके बाद कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ, ये प्लायर है। प्लायर किस काम आता है, छोटे बड़े कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करना, मोड़ना, काटना। अब ये सारी चीज़ कर लेता है, मतलब काम्बो है इसमें, सारी चीज़ कर लेता है। कॉम्बिनेशन इसमें काटने का भी है, टाइट करने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, ग्रिप बन रहा है, तो ये सारी चीज़ कर लेता है। तो साइड कटिंग प्लायर का भी काम कर लेगा, नोज प्लायर का भी काम कर लेगा, फ्लैट नोज का भी कर लेगा, मतलब कभी मल्टीपल यूज कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर। नेक्स्ट, ये ग्लव्स, ये इलेक्ट्रिशियन ग्लव्स। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, जहाँ पर हम नंगे तारों पर काम कर रहे हैं वहाँ पर काम आता है। ठीक है, इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, टेस्ट करने का एक तरीका है, यदि मान के चलिए इसको यदि हम इस प्रकार से लपेट दें, ठीक है, और ये देखिए ये एक फुग्गे की तरह फूल गया, मतलब ये अभी वर्क करने के लायक है। ठीक है, यदि इसमें से एयर निकल जाती है इसका मतलब ये खराब है। ओके, ठीक है, वैसे इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, प्राय 1 साल 1.5 साल तक की इसकी एक्सपायरी डेट होती है। ये नोज प्लायर, ठीक है, नोज प्लायर नाम से ही दिख रहा है, सामने में नोज है हुआ है, लगा हुआ है, नुकीला है। ये छोटे कहीं पर भी, जैसे मान के चलिए सुराख में यदि कोई नट बोल्ट है उसको खोलने के काम में आता है। ये प्लायर की श्रेणी में आता है। ये फ्लैट नोज प्लायर, ये जो है इसके जो देखिए ये सिरा क्या है, फ्लैट है। पहले जो देखे थे उसका सिरा क्या था, नुकीला था। ठीक है, तो ये फ्लैट नोज प्लायर। ठीक है, ये साइड कटिंग प्लायर, क्लियर। ये एक साइड से काट रहे हैं तो क्या होगा, साइड कटिंग प्लायर। ओके, वायर स्ट्रिपर, ये क्या है, वायर स्ट्रिपर। ठीक है, ये वायर को छीलने कट करने के काम में आता है। ये बास्केट फाइल, ये फाइल अलग अलग प्रकार की आती है, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर। ठीक है, तो ये बास्केट फाइल। ओके, ठीक है, ये भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक के नाप करके ये की जाती है। इसको टिप कहते हैं, इसको हैंडल कहते हैं, इसको शोल्डर कहते हैं। ओके, यस सर। और ये फेस है, ये जिमलेट या हम आसान भाषा में या गांव की भाषा में इसको क्या कहेंगे, गिरमिट है।
इसमें अक्सर करके लकड़ी के औजार या लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले अक्सर करके होल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में ड्रिल मशीन आ गया, लेकिन हमको तो बेसिक से बेसिक जानकारी हमको रखनी है, इसलिए इसका क्या नाम है, गिरमिट, ठीक है, या जिमलेट, ठीक है। हिंदी में कोई भी नाम को याद रखिए, दोनों भाषाओं में याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल भी याद रखिए, ठीक है। ये पोकर, इसको पोकर बोल रहे हैं, इसका नाम है ब्रॉडर, ठीक है। क्या है, ब्रॉडर, ठीक है। ये क्या काम आता है, सुराख करने के लिए, मतलब पॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, ये रास्ता, हाँ, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये रॉड प्लग टूल है, इसमें विथ बिट इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वायरिंग करने जाते हैं तो उसको आपको दीवारों पर लगाना होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले होल करेंगे। तो जिस इक्विपमेंट से हम होल करते हैं वो ये रॉड प्लग टूल बिट है, इसके होल करने के बाद में इसमें ग्रिप डाल देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, सीजर मीन्स ये देखिए कैंची, सीजर, ठीक है। ये क्या काम आएगा, कोई पेपर काटना है, कोई धागा काटना है, चाहे कोई भी नरम चीज़ है वो काटने के काम में लाई जाती है। हम अक्सर करके वाइंडिंग का काम करते हैं, तो वाइंडिंग के पेपर्स काम काटने के काम में आती है। स्पेनर, ठीक है, जिसको आप लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, पाना, जबकि पाना नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना है आपको, स्पेनर बोलना है, ठीक है। ये डबल इंडेड होते हैं, सिंगल इंडेड होते हैं, रिंग स्पेनर होते हैं, आपका टी टाइप का भी होता है, ठीक है। ये नट ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, माइक्रोमीटर, ठीक है। इसमें आप किसी तार का क्या निकाल सकते हैं, गेज निकाल, ठीक है। किस में निकालेंगे, mm में, क्या में निकालेंगे, mm में निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप वाइंडिंग करते हैं तो आपको जो पुराना तार निकलेगा उसके आधार पर आपको नया तार फिर परचेस करना होगा, तो इससे आप उसका गेज निकाल करके मार्केट से फिर परचेस कर सकते हैं, ओके। ये SWG, ये स्टैंडर्ड वायर गेज, इसको SWG मीटर कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, तार को जला दीजिए और इस खांचे में डाल करके इसमें नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। इसमें नंबर लिखा हुआ है, इसमें मैक्सिमम नंबर है 36, ठीक है। तो इसके खांचे में जो तार आ जाएगा आसानी से वही उसका गेज होगा। इसके लिए आपको गेज और mm का चार्ट भी रखना होगा। ये सोल्डिंग आयरन, ठीक है। क्या करते हैं, सोल्डिंग आयरन का कहाँ काम पड़ता है, सोल्डिंग आयरन का कहाँ काम पड़ेगा, यदि आप कोई वाइंडिंग करें, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक PCB पर काम करें, या फिर किसी दो तारों को आपस में कॉपर की तारों को जोड़ना है, तो वहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता होगी। वो निकाल उठाइए। सोल्डरिंग करते समय आपको दो अन्य चीज़ों की और आवश्यकता होगी, इसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स या विरोजा, ठीक है। ये क्या करता है कि उन दो धातुओं में के बीच में जो खराब पार्टिकल होते हैं उसको हटाने का काम करता है, हटा देता है। और ये सोल्डर, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, लेड और टिन, ठीक है, लेड और टिन, ठीक है, ये मिला हुआ है, इसके साथ में उसको जोड़ दिया जाता है, ओके। स्लीव, वो धागा भी
ये आप जानते होंगे ये क्या चीज़ है, ये स्लिम है। ये 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक आती है, दुनिया की सारी वाइंडिंग इसमें हो जाती है। ये टर्मिनल निकालने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर का है, इससे 2 नंबर और छोटी आती है, और 5 नंबर इससे 2 नंबर और बड़ी आती है, ठीक है, जो आपने देखा है, ठीक है। और ये धागा वाइंडिंग को बांधने के काम आता है। वो वार्निश ले आओ, पेपर भी ले आओ। ये इंसुलेशन वार्निश है, ठीक है। ये एयर ड्राई है, डॉक्टर बेस्ट कंपनी का है, ठीक है। ये आपका मिनीमैक्स पेपर, ठीक है। ये 5 माइल, 7 माइल और 10 माइल, ठीक है। 3 प्रकार के आते हैं। 5 माइल सबसे पतला, 7 माइल उससे मोटा और 10 माइल उससे भी मोटा, ठीक है। इसके बाद में ये आता है लेटराइट पेपर, ठीक है। क्या ये ग्रीन टाइप के पेपर को आप किस नाम से जानेंगे? लेटराइट पेपर के नाम से जानेंगे, ओके। कहाँ हो? हाँ? सर वीडियो। अरे सर